दोस्तों नमस्कार। राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट के लिए 1 to 5 मैथ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आए हैं जो 3D आकृतियों से संबंधित है। इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा था 2D आकृतियों के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं 3D आकृतियों के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 3D आकृतियाँ क्या हैं। 3D आकृतियाँ यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स क्या है। ठोस आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। देखिए ठोस आकृतियों को जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है, जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, कमरा, संदूक, शंकु। इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा था 2D आकृतियों में उनमें दो विमाएँ होती थी, केवल लंबाई और देखिए लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसमें क्या कह रहा है 3D आकृतियों में कि ऊंचाई या फिर गहराई। तो अगर हम लोग कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे अगर हम लोग घन का उदाहरण ले लेते हैं, तो घन में क्या है कि लंबाई चौड़ाई के साथ इसमें ऊंचाई भी देखने को मिलता है। अगर हम एक जो है सो ठोस आकृति को यहाँ पर लेते हैं, मान लिया जाए ये ठोस आकृति है। देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों विमाएँ इसमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग कहेंगे घन। आगे हम लोग जो है सो महत्वपूर्ण जो आकृतियाँ होंगी उन सभी आकृतियों के बारे में जानकारी जो है सो प्राप्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। त्रिविमीय आकृतियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है बहुफलक, जिसे पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। वह त्रिविमीय आकृति जो अनेक बहुभुज से मिलकर बनी हो बहुफलक कहलाती है। देखिए ये जिसमें अनेक बहुभुज हों वो बहुफलक कहलाती है। और दूसरा जो है वो गैर बहुफलक, नॉन पॉलीहेड्रॉन, वह त्रिविमीय आकृति जिसका कम से कम एक फलक बहुभुज ना हो, वो क्या कहलाता है, गैर बहुफलक कहलाता है। ये देखिए कह रहा है कि जो आकृति बहुभुज से मिलकर के बनती है, अनेक, एक नहीं अनेक, उसे हम लोग बहुफलक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बहुफलक के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए इनके भागों और महत्वपूर्ण जो है सो फलकों के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे है बहुफलक के भाग। देखिए इसका पहला है फलक, जिसे फेस कहते हैं। बहुफलक की प्रत्येक समतल सतह यानी कि पृष्ठ फलक कहलाता है। इसी को हम लोग कहेंगे समतल सतह जो होगी वो कहलाएगा फलक। दूसरा है किनारा, एक रेखाखंड जिस पर दो फलक एक दूसरे से जुड़ते हैं, किनारा या भुजा कहलाती है। दो फलक जहाँ पर जुड़ते हैं यानी दो पृष्ठ जहाँ पर जुड़ेंगे वो किनारा कहलाएगा। और तीसरा है वर्टेक्स यानी शीर्ष, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, शीर्ष कहलाता है। चलिए हम लोग एक आकृति बना करके तीनों को हम लोग देखते हैं कि आखिर में फलक किसको कहेंगे, किनारा किसको कहेंगे और शीर्ष किसको कहेंगे। तो कोई भी आकृति अगर हम लोग बना लेते हैं तो उनमें जो है सो ये जो मान लिया जाए कि अगर हम त्रिविमीय आकृति बना लें, देखिए ये त्रिविमीय आकृति, इसमें जो देखिए फलक किसको कहेंगे, इसमें कह रहा समतल सतह। देखिए समतल सतह जो है, आप अगर एक जो है सो कार्टून को ले लें, उसकी ऊपरी सतह और जो निचली सतह है, ये सब सतह, जैसे ऊपरी सतह ये है और निचली सतह देखिए ये है, ये सब समतल सतह हुआ। और ये देखिए दाईं ओर की सतह है और ये देखिए बाईं ओर की सतह है, ये हो गया। तो ये सब सतह जो है सो इसके फलक कहलाएंगे, ये फलक। उसके बाद एक सामने वाली सतह और एक पीछे वाली सतह, ये सामने वाली सतह है और एक पीछे वाली सतह। तो इस तरह से जो है सो ये इनका क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग
किनारा की बात करें तो इसी में हम लोग किनारों की बात करें तो देखिए किनारा किसको कहेंगे। यहाँ कह रहा है कि एक रेखाखंड जिस पर दो फलक एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसी तरह दो फलक जहाँ पर जुड़ेंगे, ये हो गया। ये सब जो लाइन यहाँ पर देख रहे हैं ये सब किनारा हो गया। देखिए ये यहाँ से जो लंबाई है, यहाँ से जो लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये सब जो है ये सब किनारा हो गया। इसको हम लोग कहेंगे किनारा। और इसी में ये सब जो कोना है, प्रत्येक का कोना, ये कहलाएगा शीर्ष, जिसको वर्टेक्स यहाँ लिखना है। ये सब जो है सो कोना जो है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण आकृतियों के बारे में देखेंगे कि प्रत्येक आकृति में कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने जो है सो फलक होते हैं। तो ये सब कोना कहलाएगा और ये जो लाइन देख रहे हैं ये सब किनारा कहलाएगा। और जो सतह होगा, समतल सतह, ऊपर वाला, साइड वाला, इधर वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ये सब कहलाएगा फलक। चलिए इसी से संबंधित एक सूत्र है, ऑयलर का सूत्र। क्या कहता है? ये कहता है ऑयलर के सूत्र के अनुसार किसी भी बहुफलक के सभी फलकों और कोनों का योग उसके किनारों से 2 अधिक होता है। सभी फलकों, देखिए यानी कि क्या है, फेस, और कोनों, कोनों का मतलब हो गया शीर्ष, यानी कि फेस और वर्टेक्स, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, उसके किनारों से 2 अधिक होता है। किनारों, एज, एज से, देखिए ई है ना, एज से 2 अधिक है, इसलिए 2 इधर यहाँ पर प्लस कर दिया गया ताकि बराबर हो जाए। अब इसको हम लोग 2 को जो है सो इधर रहने दें और ई को इधर ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो इस तरह का जो है सो ये ऑयलर ने सूत्र दिया था और दोनों तीनों के बीच में ये संबंध स्थापित किया था। ये है जो है सो ऑयलर का फॉर्मूला। किसी भी आकृति का फलक या फिर कोनों निकालने का ये तरीका है। अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण 3D आकृतियाँ। सबसे पहला जो आकृति है वो है घनाभ। क्या कहता है? 6 पृष्ठों से घिरी त्रिविमीय आकृति जिसका आधार आयताकार होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाता है। जैसे किताब ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, माचिस का डिबिया ले लीजिए, तो ये सब जो आकृति है वो किस टाइप की आकृति कहलाएगी? ये हमारा घनाभ के आकार का होगा। ये 6 जो है पृष्ठ इसमें होगा और इसका आधार जो होगा कैसा होगा? आयताकार होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह की जो है सो ये आकृति होती है। इसको हम लोग देखते हैं। एक आयताकार आकृति ले लेते हैं और इसी को बीच से हम लोग फिर ले लेते हैं। तो इसको आप मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिला दीजिए। ये आपका कहलाएगा, देखिए घनाभ। घनाभ देखिए इसमें 6 पृष्ठ होता है। पृष्ठ कौन कौन है? एक ऊपर वाला पृष्ठ है, एक नीचे वाला पृष्ठ है, देखिए ये नीचे वाला, और एक सामने वाला पृष्ठ है, और एक देखिए एक पीछे वाला पृष्ठ है, फिर एक ये दाएं वाला है और एक जो है सो बाएं वाला। कुल पृष्ठ इसमें कितना है? 6, यानी कि पृष्ठ हो गया 6। उसके बाद फिर अगर हम इसके किनारों की बात करें तो इसमें किनारे जो होंगे उसको जो है सो हम लोग देख सकते हैं कि कितना किनारा होगा। देख लीजिए इसको, किनारे को, ये हो गया आपका पृष्ठ। अब किनारों की बात करें, जितना देखिए 1 2 3 4 हो गया, फिर देखिए 5 6 7 8 हो गया, उसके बाद 9 10 11 12, ये 12 लाइन हम लोग ने खींचा, इसलिए किनारा कितना हो गया इसका? 12। और कोना देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि देखिए ये घनाभ जो है इसमें जो फलक है ये फलक हो गया 6 और किनारा हो गया 12, शीर्ष हो गया कितना? 8।
ये फलक कितना हो गया 6 और किनारा हो गया 12 और ये हो गया आपका कोना यानी कि शीर्ष। तो इस तरह से घनाभ में जो है सो ये तीनों चीज़ों को हम लोग देखे। अब इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं कि अन्य आकृतियों में भी कितने फलक, कितने पृष्ठ, समतल पृष्ठ, कोने और उसके बाद किनारे होते हैं। देखिए घन भी इसी तरह का है। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो अर्थात प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, घन कहलाता है। इनके जितने भी पृष्ठ हैं, देखिए ये घना भी है लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप के होते थे, लेकिन इसमें जो है सभी समान माप के रहेंगे, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। इसको एकदम बराबर माप का हम एक जो है आकृति लेंगे। देखिए ये हो गया का घन, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक की लंबाई जो है समान होती है। इसमें भी घनाभ की तरह 6 पृष्ठ, पृष्ठ यानी कहने का मतलब हुआ फलक। इसमें भी जो है सो फलक कितने हो गए, इसमें भी फलक हो गए 6 और किनारा जो है वो कितना हो गया, किनारा हो गया 12। देखिए फलक हो गया 6, किनारा 12, उसके बाद शीर्ष जो है, शीर्ष यानी कोना इसको बोलते हैं, इसमें भी कोना आपका हो गया 8। अब हम लोग देखते हैं बेलन। देखिए बेलन क्या है, एक बेलन का आधार और ऊपरी फलक वृत्ताकार होता है। बेलन की आकृति अगर हम लोग बनाएं, देखिए सीधा बेलन की आकृति का प्रतिरूप जो है हम लोग दैनिक जीवन में अपने परिवेश में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं बेलनाकार। ये इस टाइप की आकृति होती है। देखिए इसमें ये जो दो फलक है, ऊपरी फलक और निचला फलक जो है क्या है, ये वृत्ताकार है और एक है इसको वक्र फलक बोलते हैं, वक्र फलक। तो इस तरह से ये हो गया बेलनाकार आकृति। अब अगर हम इस आकृति में फलक निकालें, किनारा निकालें, शीर्ष निकालें तो कितना होगा, तो फलक देखिए हो गया एक वृत्ताकार ऊपर, फिर एक नीचे वृत्ताकार नीचे और एक वक्र फलक हो गया, 3 फलक। यहाँ फलक जो है सो कितना हो गया, फेस, फेस इसका हो गया 3। उसके बाद किनारा, किनारा अगर हम लोग देखें तो देखिए किनारा इसका, देखिए एक किनारा, ये वृत्ताकार जो है सो लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये किनारा और ये किनारा, यानी कि किनारा जो हो गया इसका एज ये कितना हो गया 2 और इसमें वर्टेक्स कितना हुआ, शीर्ष, इसमें वर्टेक्स नहीं है कहीं, इसका जो है सो कोना इसमें नहीं है, इसलिए वर्टेक्स जो हो गया वो इसमें 0। चलिए आगे देखते हैं। शंकु, एक शंकु के आधार का फलक वृत्ताकार होता है। आधार के फलक के अतिरिक्त शंकु में वक्र फलक होता है। देखिए हम लोग अगर किसी शंकु की आकृति को बनाकर हम लोग देखें तो ये होगा, देखिए शंकु हो गया, इसमें 2 फलक होंगे, एक ये हो गया वक्र फलक और एक निचला जो फलक है वो वृत्ताकार, यानी कि इसका जो फेस है वो हो गया 2 और एज जो है इसका, एज जो है ये किनारा हुआ वृत्ताकार किनारा, देखिए ये लाइन इसी में खींचेंगे तो एक हो गया और एक देखिए वर्टेक्स भी है ऊपर में, देखिए कोना, इसलिए इसमें जो है सो भी हो गया इसका 1, यानी कि फलक 2, किनारा 1, शीर्ष 1। चलिए आगे देखते हैं। गोला, यह एक ऐसा ठोस या खोखली आकृति है जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु यानी कि केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगर हम लोग एक गोले का चित्र बना लें तो ये या तो खोखली भी हो सकती है, जैसे बॉल जो होता है फुटबॉल, उसको भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर गोला जो फेंकने वाला होता है एथलेटिक्स में, इस तरह की गोलाकार
अगर हम लोग कोई भी आकृति को ले लें, आकृति माने ठोस आकृति, इसका जो प्रत्येक बिंदु होगा, ये देखिए एक निश्चित बिंदु यहाँ बीच में केंद्र है, ये इससे समान दूरी पर होगा। देखिए यहाँ से सब। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, एक जो है देखिए ये जो है सो गोलाकार, जिसको वृत्ताकार बोल सकते हैं, तो इसका जो फलक होगा वो 1 होगा, और उसके बाद इसमें ई जो एज होगा, एज इसमें 0 होगा, माने एज नहीं है, और भी 0 होगा, इसमें भी जो है सो नहीं है, शीर्ष कोना भी नहीं है। देखिए अर्धगोला, एक संपूर्ण गोले को बीच से काट देने के बाद बनी आकृति अर्धगोला कहलाती है। देखिए इसको आप काट दिए तो ये जो आकृति होगा ये कहलाएगा आपका अर्धगोला। चलिए अब आगे है प्रिज्म। यदि बहुफलक का आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो तथा उसके अन्य फलक अर्थात पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुजों के आकार के हों, उसे प्रिज्म कहते हैं। चलिए हम लोग इस आकृति को देखें कि प्रिज्म जो है सो ऊपरी सिरा जो है सर्वांगसम बहुभुज हो। बहुभुज का मतलब हुआ कौन? 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज, 4 भुजा वाले को चतुर्भुज, 5 भुजा वाले को पंचभुज, इस तरह से आगे जो है 10 भुज से भी ऊपर हम लोग बोल सकते हैं। तो सर्वांगसम जो है सो बहुभुज हो, आधार और ऊपरी सिरा। चलिए हम लोग एक प्रिज्म की आकृति को बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया प्रिज्म। अब इसमें देखिए कह रहा है कि ऊपरी सिरा जो है सर्वांगसम बहुभुज, ये भुजा और ये जो आपका ऊपरी सिरा जो है सो आधार, ये दोनों है सर्वांगसम। सर्वांगसम कहने का अर्थ क्या होता है? हर दृष्टिकोण से समान जो होता है उसको सर्वांगसम बोलते हैं। चाहे वो कोण के दृष्टिकोण से देखें, चाहे भुजा के दृष्टिकोण से देखें, माने ये भुजाओं के दृष्टिकोण से भी दोनों बराबर होगा और कोण के दृष्टिकोण से भी दोनों बराबर हैं। तो ये सर्वांगसम जो है सो बहुभुज हो गया। इसका आधार देखिए ये आधार है और ये ऊपरी सिरा दोनों हो गया। अब है कि अन्य जो फलक हैं यानी पार्श्व फलक जो है वो समांतर चतुर्भुजों के आकार को, ये देखिए ये जो है आपका समांतर चतुर्भुज है, ये और ये इधर भी लीजिए, इधर भी लीजिए, ये जो है आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। ये इसमें अगर हम लोग बात करें प्रिज्म में, तो एफ कितना है फलक? इसमें एफ की बात करें तो देखिए एक जो है आपका त्रिभुजाकार आकृति, एक दो त्रिभुजाकार आकृति, उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज 2, और एक जो है ये सामने वाला, और इस तरह से कुल जो है एफ कितना हो गया? फेस इसका 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग किनारों की बात करें तो ये 2 3 4 हो गया, 5 6, उसके बाद 7 8 9, इसका जो है सो आपका एज जो होगा वो 9 होगा। उसके बाद अगर हम लोग वर्टेक्स की बात करें शीर्ष की, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका वर्टेक्स हो गया 6, यानी कि फलक 5 और किनारे 9 और वर्टेक्स हो गया इसमें प्रिज्म में 6। आगे है पिरामिड। एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक एक बहुभुज होता है और आधार के अतिरिक्त अन्य फलकें त्रिभुजाकार होते हैं। देखिए पिरामिड को हम लोग बनाते हैं। चलिए एक पिरामिड बनाते हैं। ये हो गया पिरामिड। देखिए इसमें फलक कितना है? कह रहा है इसमें आधार का फलक जो है एक बहुभुज होता है। आधार देखिए आपका एक चतुर्भुजाकार दिख रहा है आधार, ये हो गया आधार, और इसके अतिरिक्त अन्य फलकें त्रिभुजाकार, अन्य जो फलक है त्रिभुजाकार है। तो इसमें फलक कितना हो गया? फलक 5 हो गया आपका। देखिए नीचे वाला आधार वाला एक हो गया,
उसके बाद देखिए 3 त्रिभुज नज़र आ रहा है, एक इस साइड से, एक ये साइड से, और एक ये साइड से, और एक ये साइड से, और ये हो गया नीचे, और एक ये साइड से। 4 जो है त्रिभुजाकार आकृति है ऊपर में, और उसके नीचे वाला एक, यानी कि इसका जो फेस हो गया फलक, ये हो गया आपका 5। और उसके बाद एज जो है वो कितना हो जाएगा, एज इसका आप गिन लीजिए, ये चतुर्भुजाकार नीचे वाला है 4 हो गया, और 4 के बाद जो है सो आपका एक ये 5 6, और ये हो गया 7, और एक यहाँ ये वाला 8, ये हो गया आपका 8। और भी जो है सो कितना होगा, कोना गिन लीजिए, 1 2, ये 4 वाला कोना ले लीजिए, और एक ऊपर वाला ले लीजिए, सीधा लिखिए 5, यानी कि फलक 5, एज 8, और भी होगा शीर्ष आपका 5। अब देखिए चतुष्फलक, ये क्या कहता है, एक चतुष्फलक वह आकार है जिसमें 4 फलक होते हैं और चारों फलक त्रिभुजाकार होते हैं। चतुष्फलक को त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहा जाता है। एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष होते हैं। इसमें देखिए क्लियर कर रहा है कि फलक कितने होते हैं, 4 होते हैं, और शीर्ष भी 4 होते हैं। अब केवल हम लोगों को इसका देखना है आकृति बना करके कि इसमें जो है सो किनारे कितने होते हैं। तो चलिए हम लोग एक चतुष्फलक को बनाते हैं। ये देखिए आपका चतुष्फलक है, एक शीर्ष से मिला हुआ। तो आप इसको 4 फलक है, ये त्रिभुजाकार है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक पीछे तरफ, 4 फलक हो गया, 3 ऊपर और नीचे एक, 4 फलक। और इसके बाद जो है सो फिर कह रहा है शीर्ष कितना हो गया, देखिए 1 हो गया शीर्ष, 2 हो गया शीर्ष, एक 3 हो गया, और एक 4 हो गया बीच वाला। उसके बाद किनारा गिन लीजिए। अब देखिए किनारा जो है सो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, यानी कि एफ जो है आप अगर हम लेंगे तो 4 हो गया, और ई जो है वो 6 हो जाएगा, और भी होगा 4। तो ये आपका चतुष्फलक के जो है सो भागों की संख्या होगी। अब आगे है पासा। पासा घन या घनाभ के आकार की 3D आकृति है। पासे में कुल 6 सतहें होती है। जैसे घनाभ के आकार को हम लोगों ने देखा, ठीक उसी प्रकार से, या फिर घनाभ चाहे घन, दोनों की आकृति जैसा जो है सो पासा होता है, लेकिन घन की आकृति से ज़्यादा मिलता जुलता पासा होता है। ये 2 प्रकार के जो है सो पासे होते हैं, एक सामान्य पासा होता है और एक मानक पासा होता है। मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत जो उनके फेस होते हैं, विपरीत फेस वाले अंकों का जो योग होता है, सामने और विपरीत वाला जो भी फेस होता है उसका योग 7 होता है। बाकी जो है सो अगर दूसरा पासा होगा तो उसमें 7 नहीं होता, सामान्य पासा में नहीं होता है। जैसे अगर कोई पासे को अगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं और उसके फेस को देखें, ये हो गया आपका पासा। तो इसमें क्या है कि ऊपर वाला जो है, अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो ये ऊपर वाला, ये सामने वाला, ये दाईं है, 1 2 3, इसमें जो है सो 7 नहीं होगा यो, इसके विपरीत दिशा, जैसे ऊपर में 1 है तो नीचे में 6 होना चाहिए, और इधर दाईं तरफ 3 है तो ये साइड जो है आपका 4 होगा बाएं तरफ, और यहाँ सामने 2 है तो इधर पीछे तरफ जो है आपका 5 होगा। तो इस तरह से अगर जो है सो किसी भी सतह और विपरीत सतह वाले अंकों का योग 7 होता है तो ऐसे पासे को कहा जाता है मानक पासा। पासा में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सामने वाली आकृति होती है उसका जो विपरीत सतह होता है वो पीछे वाली होती है, ऊपर वाले का नीचे वाले होता है, और बाएं तरफ का ये दाहिने तरफ होता है। तो दोस्तों ये था 3D आकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।